तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि हमने CUET का अभी हॉर्टिकल्चर का टॉपिक 1 कंप्लीट किया, जिसमें करीब 70 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हमने टॉपिक 1 कंप्लीट कर चुका है, और अगर आप नहीं देखे हो तो आप मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, सर्च करके। और अभी हम जो बात करने वाले हैं ये यूनिट 2 है। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, और ये PYQ है, तो ज़रूर देखें, और हमारे ये एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 2 का, जिसमें करीब हमारे पास 50 क्वेश्चन है इसमें भी। ठीक है, और ये जो है यूनिट 2 में जिसमें बात करने वाले हैं हम, इसमें है प्लांट साइकोलॉजी एंड ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, और बेसिकली ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है 51 नंबर से है। इन क्लाइमेट्रिक फ्रूट द रेस्पिरेटरी राइज इज एसोसिएटेड विद द सडन इंक्रीज इन, किसके सडन इंक्रीज के कारण रेस्पिरेटरी राइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे इथिलीन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि विच हार्मोन ब्रेक सीड डोरमेंसी इन मोस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप। मोस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप में सीड डोरमेंसी को कौन सा हार्मोन तोड़ता है? तो ये जो है वो हमारा ये गिबरेलिक एसिड जो है ये हेल्प करता है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं 53 क्वेश्चन की। तो एपिकल डोमिनेंस इज प्राइमली ड्यू टू, एपिकल डोमिनेंस किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बेसिपिटियली के कारण। ठीक है, आगे बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन अकर मिली इन। तो फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारा बेसिकली C3 प्लांट का पार्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, ये C4 में नहीं होता है, कैम प्लांट में नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिकली आप कन्फ्यूजन क्वेश्चन है ये, तो हमेशा ये क्वेश्चन में आपको दिखने मिलेगा C3 प्लांट और C4 प्लांट, तो ये होता है हमारा C3 से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने वाले हैं हम, द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांट। C3 प्लांट में CO2 फिक्सेशन कौन करता है? तो ये जो है करने वाला है वो रुबिस्को होता है। ठीक है, याद रखिएगा, रुबिस्को। ठीक है, 56 के बात करते हैं, इन शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग अकर व्हेन। शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग कब अकर होता है? ठीक है, तो इसका जो है आप ऑप्शन देख सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे। तो ये हमारा जो होता है ये नाइट लेंथ एक्सीड क्रिटिकल ड्यूरेशन के में शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग अकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 57, वर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस। वर्नलाइजेशन किसका प्रोसेस है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट टू सीड, कोल्ड ट्रीटमेंट टू इंक्लूड फ्लावरिंग, रिमूवल ऑफ डोरमेंसी बाय लाइट, हार्मोनल ट्रीटमेंट। तो ये है हमारा कोल्ड ट्रीटमेंट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। ठीक है, विच हार्मोन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम एबस्कस एसिड को। ठीक है, फ्रूट ड्रॉप इन मैंगो इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द इम्बैलेंस ऑफ, किसके इम्बैलेंस के कारण ये फ्रूट ड्रॉप ज़्यादातर दिखने को मिलता है? तो ये होता है हमारा ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। इन टिश्यू कल्चर कैलस फॉर्मेशन इज प्रमोटेड बाय हाई रेशियो ऑफ। टिश्यू कल्चर में कैलस फॉर्मेशन होता है किसके ज़्यादा प्रमोटेड के कारण, रेशियो के कारण होता है? ठीक है, तो ये हमारा जो होता है ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रेशियो अगर ज़्यादा हो जाए तो ये टिश्यू कल्चर में कैलस फॉर्मेशन का दिखने को मिलता है। ठीक है, रूट इनिशिएशन इन कटिंग रिक्वायर हायर कंसंट्रेशन ऑफ, किसका हायर कंसंट्रेशन होता है? तो ये होता है हमारा ऑक्सीजन का। ठीक है, कैम प्लांट ओपन स्टोमाटा ड्यूरिंग, कैम प्लांट जो होता है उसमें स्टोमाटा कब ओपन होता है? दिन में, रात में, या फिर दोनों में? तो ये होता है हमारा नाइट में अक्सर। ठीक है, द क्रिटिकल फोटो पीरियड कंसेप्ट वाज गिवन बाय द, ये जो क्रिटिकल फोटो पीरियड कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये गार्डनर और एलार्ड के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। डबल फर्टिलाइजेशन अकर इन, डबल फर्टिलाइजर किसमें अकर होता है? ऑप्शन देखिए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पेट्रोडियोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। तो ये इसका जो आंसर है हमारा एंजियोस्पर्म है। ठीक है, याद रखिएगा, डबल फर्टिलाइजर एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है, पोलीइम्ब्रोनी इन सिट्रस इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये पोलीइम्ब्रोनी? तो ये हमारा है ये एपोमिक्सिस का। ठीक है, ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? आप लोग जानते होंगे, तो ये है हमारा डिक्सन और जोली के द्वारा किया गया था। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके तरह है? तो मूवमेंट कैसा है? तो एक्रोपिटल है या बेसिपिटल है? ठीक है, या फिर ऑप्शन देखते हैं, पोलर है, नॉन पोलर है? तो ये जो है पोलर है। ठीक है, याद रखिएगा। द प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, प्राइमरी पिगमेंट कौन सा होता है? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप। ये इसका क्लोरोफिल होता है प्राइमरी पिगमेंट, जो कि फोटोसिंथेसिस से रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अकर इन, एटीपी जो फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस में तो वो कहाँ पे होता है? ठीक है, तो ये होता है हमारा थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में। ठीक है, इथिलीन इज अ केमिकल, इथिलीन कौन सा केमिकल है? तो ये एक्चुअली गैसियस हार्मोन होता है। ठीक है, जो पकाने में हेल्प करता है, जैसा कि देखते होंगे कि ये आम वगैरह पकाया जाता है या फिर केला वगैरह, तो ये गैसियस
इथिलीन ही होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, द फिनोमेनन वेयर पोलन एंड स्टिग्मा मेच्योर एट डिफरेंट टाइम इज तो इसको हम बोलते हैं डायोकेगेमी, ठीक है। साइटोकिनिन डिले, साइटोकिनिन किसको डिले करता है? फ्लावरिंग को, फ्रूट को, लीफ को या फिर रूट ग्रोथ को। तो ये जो है करता है हमारा लीफ को करता है, ठीक है, साइटोकिनिन डिले, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन मैंगो फ्लावरिंग पेक्लोबिट्रोजोल इज यूज टू, मैंगो फ्लावरिंग में पेक्लोबिट्रोजोल का यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। फोटोप्रोडिज्म मेनली इन्वॉल्व्स परसेप्शन बाय, ठीक है, तो ये होता है 74 लीव्स, ठीक है। 74 क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं 75 का, द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, अगर वाटर स्ट्रेस के कारण जो स्टोमाटा क्लोज होता है उसको किसके कारण एक्चुअली होता है? तो ये होता है हमारा एबीए कारण, एब्जल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 76 का, द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कारण, लाइट रिएक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है? स्ट्रोमाटा, थाइलाकोइड, साइटोसोल या राइबोसोम। तो ये जो होता है हमारा लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में ये होता है थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में, ठीक है, याद रखिएगा। डार्क रिएक्शन को और भी क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है केल्विन साइकिल, ठीक है, याद रखिएगा। हम दोस्तों डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन टू आंसर की, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपको पढ़ना ज़्यादा है, और तो आप देखते जाइए वीडियो और रिवीजन करते जाइए, ठीक है। द पेप कार्बोक्सिलेज इज प्राइमरी एंजाइम इन, ठीक है, तो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो होता है हमारा सीपर प्लांट में, ठीक है। सी डोरमेंसी इज मेनली रेगुलेटेड बाय द हाई लेवल ऑफ, सी डोरमेंसी किसके ज़्यादा रेगुलेटेड के कारण हो जाता है, ठीक है, तो ये होता है हमारा एबीए के कारण, अभी जस्ट ऊपर में हम पढ़े थे, ठीक है। फ्रूट सॉफ्टनिंग ड्यूरिंग राइपनिंग इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन, फ्रूट सॉफ्टनिंग होता है किसके कारण ब्रेकडाउन से? तो ये होता है हमारा पेक्टिन के कारण, ठीक है। जो किसी के फ्रूट के ऊपर जो देखते हैं पेक्टिन जो होता है वो ज़्यादा ब्रेकडाउन के कारण वो सॉफ्ट ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। तो 81 देखते हैं, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम इज इन्वॉल्व, नाइट्रेट जो रिडक्टेज एंजाइम है वो किस में इन्वॉल्व होता है? तो ये होता है हमारा नाइट्रोजन एसिमिलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 82, सोर्स सिंक रिलेशनशिप रिफर्स टू, सोर्स का सिंक जो रिलेशनशिप है किससे रिफर्स करता है? तो ये करता है हमारा फोटो सिंथेट ट्रांसपोर्ट के कारण, ठीक है। द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ये जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस हो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो ये था हमारा मंच के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन माइक्रो प्रोपागेशन ऑर्गेनोजेनेसिस रिक्वायर बैलेंस ऑफ, तो ये होता है हमारा ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के कारण, ठीक है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट इंक्लूड, क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा है, कौन है इसमें एक्चुअली, ठीक है। ऑप्शन में है ग्रेप्स है, सिट्रस है, मैंगो है और पोमोग्रेनेट है। तो बेसिकली ये जो होता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट मैंगो को बोलते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, तो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में आ जाएगा आपका ये सिट्रस, ठीक है। बाकी बनाना, एप्पल, ठीक है, बनाना, एप्पल, मैंगो, ये याद रखिएगा कम से कम 3 को कि ये आता है हमारा क्लाइमेट्रिक में, ठीक है। आगे बात करते हैं हम बोल्टिंग इन कैबेज इस प्रमोटर, बोल्टिंग जो होता है कैबेज में किसके द्वारा हो जाता है? जैसे कि ऑप्शन में है हमारा हाई टेम्परेचर के कारण या लो टेम्परेचर या फिर सूखा पड़ गया या फिर हाई नाइट्रोजन के कारण। तो ये बेसिकली होता है हमारा लो टेम्परेचर के कारण बोल्टिंग दिखने को मिलता है कैबेज में, ठीक है। ओस्मोसिस जिसको बोलते हैं हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में मूवमेंट करना, जैसे, ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? तो बेसिकली ये जो होता है हमारा सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन के कारण होता है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल में देखे होंगे रेजिन, जिसको हम किशमिश बोलते हैं, ठीक है, या फिर चना ले लीजिए, चना, ठीक है, इस सब में ये होता है ऑस्मोसिस, ठीक है, फूलने जो डालते हैं। टर्गर प्रेशर इज एसेंशियल फॉर, टर्गर प्रेशर किससे एसेंशियल है? तो ये है हमारा सेल एक्सपेंशन से, ठीक है, टर्गर प्रेशर के कारण सेल एक्सपेंशन हो जाता है। द मेन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्टेड इन फोइलम, ठीक है, द मेन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्टेड इन फोइलम इज, तो ये बेसिकली होता है सुक्रोज, ठीक है। इथिलीन सिंथेसिस प्रिकर्सर इज, इथिलीन सिंथेसिस प्रिकर्सर कौन सा है ये? तो ये है मिथियोनिन, ठीक है। ऑक्सीजन सिंथेसिस प्रिकर्सर, देखिए इथिलीन याद हो गया, मिथियोनिन है, और ऑक्सीजन कहेगा तो ये है ट्रायोफेटोफान, ठीक है। एबीए प्रमोट्स, एबीए किसको करता है? तो जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा अभी कि ये एबीए ज़्यादातर डोरमेंसी में ये वर्क होता है, ठीक है। हाई साइटोकिनिन कंसंट्रेशन प्रमोट्स, हाई साइटोकिनिन के कारण प्रमोट्स किसका करेगा? तो ये करेगा, ये सूट का प्रमोशन करेगा, ठीक है। हाई साइटोकिनिन होने के कारण ये सूट प्रमोशन करने लगता है, ठीक है।
सी फॉर प्लांट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये। सी फॉर प्लांट का फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बना था, ये बना था क्या? तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, याद रखिएगा, इसको OAA भी बोलते हैं, ठीक है। फोटो ऑक्सीडेशन डैमेज, फोटो ऑक्सीडेशन किसको डैमेज करता है? ऑप्शन में है DNA, क्लोरोफिल, रूट और जाइलम। तो बेसिकली ये होता है क्लोरोफिल को डैमेज करता है, ठीक है, फोटो ऑक्सीडेशन। वाटर यूज इफिशियंसी इज हायर इन, सिर्फ देखिए वाटर का यूज ज़्यादा इफिशियंसी किसमें हाई मतलब ज़्यादा होगा, तो ये है सीफर प्लांट या फिर ब्रायोफाइट या फर्ड में। तो बेसिकली ये होता है हमारा सीफर प्लांट में ज़्यादा वाटर का यूज होता है, ठीक है। फ्रूट सेट डिपेंड्स मेनली ऑन, फ्रूट जो बनता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ऑप्शन में आप देख लेते हैं कि पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, दूसरा है इरिगेशन ओनली, प्रूनिंग ओनली या फर्टिलाइजर ओनली। तो बेसिकली इसका जो है ये पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पे फ्रूट सेट का डिपेंड करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड अकर थ्रो, ट्रांसलोकेशन किसका होता है? फूड, तो ये होता है हमारा फोइलम के कारण, ठीक है। फूड अगर क्या बोलेगा तो फूड बोलेगा तो फोइलम, और वाटर बोलेगा अगर यहीं पे तो ये हो जाता जाइलम से, ठीक है, याद रखिएगा। द मेन फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट इज, मेन फंक्शन क्या है मैग्नीशियम का, ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लोरोफिल का कंपोनेंट, ठीक है। तो दोस्तों ये 50 to 100 क्वेश्चन था जिसमें हमने 50 क्वेश्चन देखा, ठीक है, और ये बहुत ही कम टाइम में हम चाह रहे हैं कि यह जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो आपने देखा, और प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो अपने दोस्तों को प्लीज़। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे यूनिट 3 का, फिर देखते हैं 50 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो बने रहिए, हम टोटल क्वेश्चन कराने वाले हैं अभी। थैंक यू।